278 वर्षें हुई। कितनी? 12,06,278 वर्षें। और भगवान कन्हैया के जन्म को 6,553 वर्षें। लेकिन जब कहीं पर हम रामायण पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, तो हमें लगता मेरे राम, मेरे कृष्ण अभी कभी पैदा हुए। ऐसा क्यों है? भगवान राम को मर्यादा निभाने में लोगों ने पुरुषों में उत्तम बताया। हम देख रहे आज भी गांव गांव में राम के मंदिर बने हैं। रामशंकर भैया ने मंदिर बनवाया है। गांव गांव में राम की पूजा हो रही है, राम का कीर्तन हो रहा है। होए कैसे रहो? रामा रामा हरे हरे, दारू पियो परे परे, कीर्तन हो रहा है। तो राम के चित्र की पूजा तो लोग कर रहे हैं, राम के चरित्र की कोई पूजा नहीं करता है। अभी फिरोजाबाद के 5 साल लोग हमारे पास पहुंचे, बोले स्वामी जी रामलीला का उद्घाटन तुम्हारे हाथों से करवाऊंगा, आप फीता काट दो। हमारी कथा चल रही थी कानपुर में, मेहरबान सिंह के पुरबा में चौधरी हरमोहन सिंह जी के यहां। तो मैंने कहा शाम को निकलूंगा तो हम फीता काट देंगे। शाम को गए, हमने फीता काटा, रामलीला शुरू हुआ। तो रामलीला के पीछे रावटी लगी, जहां में राम लक्ष्मण हनुमान बन रहे। हमने बस रावटी को पल्लू हटा के देखो तो सीता जी बीड़ी सूत रही, बैठी बैठी सीता जी बीड़ी पी रही। और जो राम के बहुत बड़े पुजारी हैं भक्तों, जो हिंदू में सबसे बड़ी कमी है कि जो राम को मानता राम की नहीं मानता, ये कृष्ण को मानता कृष्ण की नहीं मानता। कहूं मुसलमान के बच्चे को पकड़ लेना और कहना कुरान की बात बता देगा। और जो हिंदू को पूछो यजुर्वेद का पहला मंत्र बता, उपनिषद दर्शन मीमांसा की पहले श्लोक की कोई कड़ी बता, जानता ही नहीं। कहूं मुसलमान की बारात जाना, नमाज का टाइम होगा तो दूल्हा भी नमाज पढ़ेगा, रामशंकर भैया। और जब हिंदू की बारात जाता तब जानता है पी पी शराब जनमासे में जूत चलते है। इसीलिए जो हिंदू पिट रहा है। नसबंदी कौन की हो रही? हिंदू और तुम्हारी। किसी मुसलमान की नसबंदी होते सुना? मुसलमान कह दो तो हमारे कुरान में नहीं लिखा, हम नसबंदी नहीं कराएंगे। लेकिन वो रे हिंदू, तेरी कौन सी किताब में लिखा तू हिजड़ा होगा? लेकिन तेरी आत्मा मर गई, तेरी आत्मा मर गई धर्म के लिए। तू पड़ोसी पर राइफल उठा लेगा, तू भैया पे मुकदमा चला देगा, लेकिन धर्म के लिए तेरी आत्मा मर गई। भाइयों, अगर आधार को यह पूछा जाए कहां जाओगे तो मैं कहूंगा ये न पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, बहुत थक चुके अपने घर जाएंगे। कितना प्यासा हूं मैं, अगर बता दूं तुम्हें तो चलते दरिया भी शायद ठहर जाएंगे। लोग मरने की चिंता तो करते था, हम जिंदा ही कहां जो मर जाएंगे। एक आस में जिंदा हैं भक्तों, किस आस में? जादन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन आधार के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जादन वेद के मंत्रों से घर घर को सजाया जाएगा,
धरती जब सोना उगलेगी झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से जादन पैदा होगी हरियाली, दीन गरीबों के घर में जादन छा जाएगी खुशहाली, और विधवा के सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई लड़का की पत्नी मर जाए, जादन 13वीं करते और 22 दिन शादी तय हो गई, और अगर एक 25-30 साल की लड़की विधवा हो गई तो उसे जब समाज ने देवर के साथ जीवन काटने का हक नहीं दिया। ये राम को बहुत मानते हैं, राम को, लेकिन राम को मानते, राम की नहीं मानते। अरे राम की भी मानो। जब बाली मर गया तो तारा सुग्रीव को बिठा दी राम ने, जब रावण मर गया तो मंदोदरी विभीषण को बिठा दी राम ने। देवर, व्याकरण से अर्थ लगाओ, देवर, देवर का अर्थ है द्वितीय वर, दूसरा पति। अगर भाई मर गया तो भाभी देवर का दामन थाम करके जिंदगी काटने का हक रखती है। और ऋग्वेद में भी लिखा है विधवा की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, ऋग्वेद में लिखा है। लेकिन तू वेद की बात करता है, वेद की बात मानता नहीं। तू कह रहा कि देवर के साथ जीवन काटेगी तो ना कट जाएगी, और तब नहीं ना कटे तेरी नीचों के संग भग जाने में, और तब नहीं ना कटे तेरी छुप छुप के गर्भ गिराने में, और तब नहीं ना कटे तेरी पुलिस के आने जाने में, और भरे बाजार हमल के साए साए झाल लिखाने में, तब नाक नहीं कटेगी। याद रखो हिंदू, 7,000 नौजवान लड़कियां, 7 करोड़, जब भारत के अंदर खून के आंसू बहा रही हैं, 7 करोड़। ये तूफान, ये भूकंप, ये सब क्यों आ रहे हैं? जो 4-4 महीना के बच्चा झाड़ियों में जानवर खा रहे, इनकी चीत्कार जो धरती के पलटों को हिला रही है। ऋग्वेद में लिखा विधवा की दूसरी शादी कर दो, लेकिन वो हिंदू अकल के अंधे, तू कह रहा देवर के साथ जीवन कटेगा, ना कट जाएगी है? तू सोचता विधवा ब्याह बचाते रहो और छुप छुप के कितनी उत्पाद कमाते रहो। और सुन, बड़े बड़े शहरों में जादन धन के चोर नहीं होंगे, और शराब पीने वाले जादन तन के चोर नहीं होंगे। शराब पीने वाले जादन तन के चोर नहीं होंगे, शराब पीने वाले जादन तन के चोर नहीं होंगे। अंडा मांस के खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे, अंडा मांस के खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे। जादन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जादन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जादन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। भूखे बच्चों को जादन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन आधार के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। सदिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, सदिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जादन धन के चोर नहीं होंगे, शराब पीने वाले जादन तन के चोर नहीं होंगे, अंडा मांस के खाने वाले भी आदमखोर नहीं होंगे, और जादन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। भूखे बच्चों को जादन भूखा न सुलाया जाएगा। आइए आगरा ताजमहल पर, दिल्ली लाल किला पर विदेश के लोग निकलते हैं, भारत के बच्चे उनके सामने हाथ फैलाते, वो 10-5 रुपए दे जाते हैं, और अपने देशों में जाके कहते भारत भिखारियों का देश है, अपने देशों में कहते भारत भिखारियों का देश है। भूखे बच्चों को जादन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन आधार के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। और सुनो,
जो कश्मीर अल्लाह से गिर रहे हैं। भारत किस घमंड में है, तिरंगा झंडा नहीं लगने दिया कश्मीर में। ये हौसले क्या भरेगा? आजादी हमें ऐसे नहीं मिली। आजादी हमें क्रांतिकारियों की बदौलत मिली है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम कृष्ण गोखले, गोविंद सनाडे, तिलक पटेल भाई ने पूछो। जब आजादी अमर शहीदों के गरम गरम खून पे तैर के आई है राम शंकर भैया, लेकिन 50 साल के बाद आजादी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। जब आजादी बेईमानों के हाथ में पड़ गई। भगत सिंह को पूछो, जब बीए की शिक्षा पास कर चुका तो भगत सिंह की मां बोली बेटा तुम शादी कर लो, तो बीए का स्टूडेंट अपनी मां से बोला, और माता दी हर वक्त करे क्यों मेरी सगाई की चिंता, और आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। बीए का स्टूडेंट कह रहा नाम पहले आजादी, उसके बाद में शादी, और माता दी अरे हो करे सगाई की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। भारत देश की उजड़ रही है इस फुलवारी की चिंता। शादी होते ही हो जाएगी वो घरवाली की चिंता। शादी होते ही हो जाएगी कोई घरवाली की चिंता। शादी होते ही हो जाएगी कोई घरवाली की चिंता। जब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता। बीस कोस पैदल भग जाऊं नहीं सवारी की चिंता। बीस कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। बीस कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। हमारे चिंता है तो गांधी, नेहरू, पटेल भाई की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। माता जी अरे हो करे सगाई की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। का स्टूडेंट कह रहा है कि भारत देश की उजड़ रही है इस फुलवारी की चिंता, और शादी होते हो जाएगी मोर घरवाली की चिंता। जब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता। अब 20 कोस पैदल भग जावे नहीं सवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी, नेहरू, पटेल भाई की चिंता। देखिए आजादी की आग में कैसे कूदा है जवान। माँ कहने लगी बेटा तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की देख ली है, बिल्कुल गोरी, और तूने बीए किया, लड़की बीए की छात्रा। भगत सिंह कहने लगे लड़की गोरी है, हाँ सुन मां, अरे पराधीन सेठानी से तो मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी। ब्यूटीफुल पद चलन नार से काली काली ही अच्छी।
पराधीन सेठानी से तो मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बदचलन नार से काली काली ही अच्छी। नहर वक्त पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और 10,000 की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। आजादी के साथ साथ में दूध मलाई की चिंता, घी दूध रबड़ी मक्खन खा के भगत सिंह 6.5 फुट का जवान था। मेरे देश के नौजवान की जवानी मचलती हुई थी रामशंकर भैया, लेकिन अब तो आज के नौजवान पर जवानी आती है नहीं। लड़कपन तो सीधी रेल बुढ़ापे के स्टेशन पर रुक रही है आज के नौजवान की। अरे जवानी के मजे तो 80-80 साल के बुढ़ों ने लूटे। आज के नौजवान पर जवानी आती नहीं, खुराक ही नहीं मिलती, जवानी आए कैसे? आज के नौजवान की जवानी के तो भैंस के एन में के दूधिया की केन में। आज के नौजवान की जवानी के तो भैंसिया के एन में के दूधिया की केन में। खुराक नहीं मिलती। दूध होता है सुबह लग जाता फरुखाबाद फतेहगढ़ के लिए, और घर में थोड़ा बहुत दूध होता हुआ लड़का को लड़ा दूध पिए, हाँ दही खाएगा, हाँ मठा पिएगा, हाँ एक चॉइस रह गई। दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, और सवेरे होते पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा बताओ चाय पी पी के जब भगत सिंह फटेंगे, जब चाय ने सत्यानाश कर दिया, तो रामकृष्ण की संतान हो तुम हैं? अरे राम ने दही दूध मक्खन खाया, कन्हैया ने दही दूध मक्खन खाया, और तुम चाय चाटने लगे या अंग्रेजों की जूठन। आगरा में हमारी कोठी के सामने से गुप्ता जाए रहो, सफेद कुतिया की चेन पकड़े, कुतिया पीछे पीछे, और गुप्ता आगे लाए कमंडल हाथ में स्टील का। हमने कहा कहां जा रहा है? कहने लगे स्वामी जी चाय के लिए दूध ले भी। हम चाय के लिए दूध ले भी कहा? हम चाय के तो जो कुतिया थे निकाल ले पकड़े ले जाए रहो। चाय के तुमने जो कुतिया दे दिया तो पे गाय नहीं पाली जात, भैंस नहीं पाली जात। लोगों के देश में नई नई बीमारी हुई है, लड़का कुतियां पाल रहा है, लड़कियां कुत्ता पाल रही। बताओ जो बीमारी को इलाज। जब रामकृष्ण की संतान कहां भटक गई? कैसे जब देश का भला होगा? 2 रुपए को दूध आध पार रोज सवेरे लावे, 1 रुपए को नए समोसा 10 रुपया दे आवे, और बिस्कुट डाल चाय में खावे, कुनबा खुश हुई जाए, कुनबा खुश हुई जाए, और सवेरे होकर पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा 2 रुपए को दूध आध पार रोज सवेरे लावे, 8 आना को ना समोसा 3 रुपया दे आवे। हमने देखो छोटे छोटे बच्चा चाय पी रहे, बिस्कुट डाल डाल के, घर वाले बड़े खुश हो रहे, लला बिस्कुट खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो। क्या खा रहे हो? बिस्कुट। कुटो भाव बिस, रामशंकर बिस्कुट कुटो भाव बिस। आंतने में फंसिया, लला बीमार पड़िया। क्या खाओ? लला ने बिस्कुट, कुटा हुआ बिस। अब जिगर फूंक दो बच्चन को, का करें डॉक्टर भाई। ओ फरुखाबाद में जाए लला को कुड़ियां 6 बनवाई, बेऊ चाय के संग बताई, प्याय 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 प्याय, और सवेरे होकर पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा लला ने खाओ बिस्कुट, आंतन में फंसी आओ, बीमार पड़ी आओ। फरुखाबाद में डॉक्टर को दिखाओ, बानी 6 पुड़ियां बनाई। बोला ले ये 6 पुड़ियां चाय के संग दे।
बताओ तो बीमारी कैसे कटे। इसलिए भक्तों भागवत सुनने आए हो, रामकृष्ण की संतान हो, चाय बिल्कुल बंद करो। तुम्हें मालूम नहीं जब चाय में क्या पड़ता है। जब चाय में भैंसा का खून, भैंस का खून, गाय का खून। रामशंकर हमने देखा बनते हुए दिल्ली में, चाय फैला दी, फिर घड़ा भर भर के भैंसा का खून, गाय का खून इस पर छिड़काव किया जाता। तुमने देखा होगा, चाय काली नजर आएगी, लेकिन जब तुम डालोगे तो लाल रंग हो जाता है। हो जाता ये भैंसा का खून है इसमें। गुरुकुल कांगड़ी की चाय सिर्फ पवित्र है, दूसरी चाय में रक्त पड़ा हुआ है, चमड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए याद रखो, चाय को बंद करो। चाय तुम्हारा भोजन नहीं। भाइयों, राम और कृष्ण की याद आती है मुझे। मेरे रामकृष्ण ने दही दूध दही मक्खन खाया, लेकिन दुख इस बात का है कि राम की संतान कहां भटक गई, कहां भटक गई है। याद रखिए भाइयों, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, चाय बिल्कुल बंद करो, दही दूध अब तुम पियो तो पियो, इन बच्चन की जिंदगी बर्बाद न करो। ये ब्रह्मचर्य से बिल्कुल ही पतित हो जाएंगे चाय पी पी के। इसमें ये भूख को मारती है, ये नींद को उड़ाती है। इसलिए इन बच्चों को चाय मत दो। हमारे घर में कोई बच्चा हमसे छुप के चाय पी ला हो तो पी लेता हो, हालांकि मेहमान आते तो उन्हें चाय देना पड़ता है। नहीं कहेंगे जाकर के उनसे जगह मट्ठा ले लो, दूध ले लो, पसंद नहीं। दुख की बात है। अभी एक जगह एक लड़की देखने गया, मैंने कहा तुम्हारे पास भैंसें कितनी? कहने लगे भैंसें तो 2 हैं। मैंने कहा जब तुम्हारे पास भैंसें थी फिर ये चाय बना के क्यों लाए थे? वो लड़की जो जिसे देखने गए उसके हाथ कांपने लगे। मैंने कहा तुम्हारे पास भैंसें थी और मैं सुबह आ गया, एक एक गिलास मट्ठा दे देते, कितना आनंद आ जाता गुड़ के साथ। कहने लगे जब दुनिया बहुत बदल गई स्वामी जी, एडवांस हो गई, आजकल चाय न दी जाए तो लोग कहते चाय। मैंने कहा वो दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तुम हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हो तो खान पान बदलना पड़ेगा। ये विदेशी संस्कृति में पसंद नहीं करता, याद रखिए लोगों। इसलिए अपने आए हुए मेहमान को भी अच्छी बात बताओ, ऐसी बात नहीं। अपने रिश्तेदार को भी समझाओ, क्योंकि दिन ही दिन आयु कम होती चली जाए। रामशंकर भैया, दिन ही दिन आदमी मरता जा रहा, कोई 60 पे पहुंच गया मरियो, 70 पहुंच गया मरियो, क्योंकि भोजन है नहीं, भोजन है नहीं। इसलिए याद रखना, चाय बंद करो। जब चाय ब्रह्मचर्य से पतित करती है, तुम्हें याद होगा एक बड़े सुंदर माता पिता के भक्त हुए हैं परशुराम। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। परशुराम की मां का नाम है रेणुका, पिता का नाम है जमदग्नि। परशुराम 5 भाई थे, 2 इनसे बड़े 2 छोटे, बीच के थे। कैसे थे परशुराम? पूर्वियो राक्षसा राजंते कलो ब्राह्मण स्मृता पाखंड नता प्राव भवजन वंश का। राक्षसों के दुश्मन, पाखंडियों के द्रोही, योगी थे, बैरागी थे, धनुष चलाने बड़े दक्ष थे, आधार को सच पूछा जाए तो विख्यात ब्रह्मचारी थे। एक दिन परशुराम अपनी मां से बोले कि मां अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान का भजन करें। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। मां कहने लगी बेटा चले जाओ। मेरे प्यारे भक्तों, माता पिता की आज्ञा लेकर परशुराम भजन करने चले गए। वो समय का राजा हुआ है सहस्त्रबाहु अर्जुन। ये हय वंश का यादव था, हय वंश का। अहीरों में 2 राजा बहुत बड़े हुए हैं, सहस्त्रबाहु और शशबिंदु। शशबिंदु तो 14 रत्नों का स्वामी था, जिसने 85,000 वर्ष तक भारत में राज्य किया। 85,000 वर्ष तक।
भक्तों, ये सहस्त्रा बाहु परशुराम का रिश्ते में कौन लगता था? मौसा। परशुराम की मैया रेणुका को बहनोई, परशुराम के पिता जमदग्नि को सड़बाई, क्योंकि राजा रेणु की दो लड़कियां थी, सत्यवती और रेणुका। सत्यवती सहस्त्रा बाहु अर्जुन को ब्याही थी और रेणुका जमदग्नि ब्राह्मण को। परशुराम की मैया पिता भैया कुटिया पर वो भजन करने चले गए। सहस्त्रा बाहु यादव जो हयाबंद का हीर है, 10,000 जवानों को लेकर शिकार खेलता हुआ कुटिया पर आया। एकदम से जमदग्नि खड़े हो गए, आइए राजा साहब, आइए राजा साहब, आज तो आपने बड़ी कृपा की है जो मेरी दीन कुटीर को पावन बना दिया। महाराज कैसे याद आ गई जो गरीब की? महाराज जमदग्नि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए यादव जी, सुखी रहिए। शिकार खेलने के लिए आए थे, हमने सोचा महात्मा जी के पास घूम चलें। आपने अच्छा किया। वैसे एक बात कहूं, बुरी न लगे? नहीं। आदमी जब पैसा वाले हो जाए तो गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं महाराज। बात क्यों नहीं, आज से 50 साल पहले शादी में मुलाकात हुई थी, अब आज आपके दर्शन हो रहे हैं। परशुराम की मैया रोज कहो करती, जीजा नहीं आए, जीजा नहीं आए। राज्य में लगे रहते हैं महाराज, इतना समय नहीं है। कहिए चित्त तो प्रसन्न है? हाँ, चित्त तो प्रसन्न है महाराज। बता सकते हो चित्त की परिभाषा क्या है? बता सकता हूँ, मन बुद्धि ध्यान, ये तीनों एकाग्र तो हो जाए उसी को चित्त कहते हैं। मेरे भक्तों, चित्त में सत्संग ढला, अध्यात्म में इतना ढला कि सूर्यास्त होने लगे। अब सहस्त्रा बाहु अहीर बोला है जमदग्नि से, महाराज भैया सत्संग में आनंद आ गया, बहुत अच्छा सत्संग चला। देखो यही नहीं पता लगा कि 3:30 कब बज गए। हाँ हैं महाराज। हाँ, अब हमें चलने दीजिए राजा साहब। हाँ दिन तो सत्संग में कट गया, हाँ रात में और रुक लो, रात में सत्संग चलेगा। अबे परशुराम की मैया तो ना मिले, वे हमसे लड़ेंगी कि जीजा को द्वारी द्वारे भेज दो। तासों रुक जाओ, शाम को आंगन में भोजन करने जाना। अपने मन की कहीं आइयो, उन्हों के पेट के भभू के ले आइयो। महाराज तुम्हारी कुटिया में तो दाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ में कितने सिपाही हैं, ये कांधे खाएंगे। राजा साहब आप चिंता मत करिए, जब ब्राह्मण की भगवान मदद करेगा कोई भूखा नहीं रहेगा। महाराज भूख लगी। देखो भूख लगी नहीं को, ऐसे कमीन को साथ लेके मत चलाया करो जिसको ये भी पता नहीं लगता कि कहाँ बैठा है। अरे सबे भोजन मिलेगा तब तुझे मिल जाएगा, तू घबरा क्यों रहे हो? ठीक है महाराज। मेरे भक्तों, रुक गया सहस्त्रा बाहु। जमदग्नि महाराज के पास में एक गाय थी जिसका नाम था कामधन, जो परशुराम इंद्र पर से मगनी मिलाई थी। वो गाय को बुला के कहा, बेटी सारी फौज का सत्कार करो। जो जिसने कहा दाल फुल्का तो दाल फुल्का, जिसने कहा पूरी साग तो पूरी साग, जिसने कहा कड़ी चावल तो कड़ी चावल, लड्डू पेड़ा इमरती बालूशाही रसगुल्ला। जब गाय ने सब खवाया, बस गाय को चमत्कार देखो, अहीर की खोपड़ी में कीड़ा रोरियान लगो। नियत खराब हो गई। जमदग्नि के पास आया और बातें बनाने लगा। महाराज हाँ आइए राजा साहब, कहिए भोजन हो गया? हाँ भोजन हो गया महाराज। कोई भूखा तो नहीं रहा? कोई नहीं। आपने भोजन किया? हाँ भोजन मैंने भी किया। घर में गए थे? हाँ हाँ अंदर गए घर। परशुराम की मैया मिली? हाँ हाँ मिली थी। कचू हमारी तो नहीं कहती रही, जो कई सब तुम्हारे बारे में कहती रही वो। अब हमारे बारे में क्या कह रही? जय कहती रही कि पहले आते थे बड़ी हंस के बातें करते थे, अब आते हैं गाड़ी गैरेज में खड़ी की किबाड़े तोड़ते चले हुए आते हैं। वास्तव में औरत की बुद्धि कितनी संकुचित होती है। कोई बाहर का रिश्तेदार दो पल को आ जाए, घर की सारी कमजोरी बता देती है। अरे पहले जब शादी हो तो सभी मीठो मीठो लगा था, जब बच्चे घर में हो जाते तो प्यार बढ़ तो जाता ही है। अब उनको ऐसी बातें करनी चाहिए जैसी तुमसे कर बैठी। अब तुम पे बुढ़ापा है तो अपने थोड़ी हिसाब से बात किया कर। अरे भाई हम कोई बात ना ही कहते, वो नेके के बात फूल की ढोलक हो जाती, पहले समझाते ना ही मानती, फिर खुदा के दिमाग पर तो क्या कर। नहीं ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अरे ना यार, अब हम समझ गए, हम कछु नहीं कहा। क्या समझ गए तुम? जय समझ गए। वर्षा की शोभा है मेढक की टर्र टर्र में, और घर की शोभा घरवाली की झर्र झर्र में। सब झर्र झर्र लगी रहती है, कुछ नहीं। महात्मा जी हाँ एक बात कहूं? कहो कहो। तुम महात्मा हो? तुम का अंधे हो?
मैं अंधा नहीं हूँ। अंधे नहीं हो तो मैं तुम्हें क्या लग रहा हूँ? भाई हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्या? कि तुम महात्मा हो, संसार की वस्तुओं से तुम्हें क्या मतलब? आप समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैं समझा दूंगा। ये तुम्हारी गाय है ना, हाँ। इस गाय को हमें दे दीजिए। हमारे यहाँ हजारों भोज रहती है, हमारे यहाँ भोजन बनाती रहेगी। राजा साहब, हाँ आप राजा हैं, हाँ, आपकी बहुत बड़ी जागीर और हम ब्राह्मण हैं। रामशंकर भैया ने जो दे दो, भाई में अपनी गुजर करते हैं, साधु हैं, धन की क्या जरूरत है? इस गाय को तो मैं लेके जाऊंगा महात्मा जी। जब गाय मेरी नहीं है, किसकी है? जब मेरा बेटा परशुराम देवराज इंद्र पर से मगनी में लाया है, अगर नियत खराब हो गई गाय पर तो देवराज इंद्र से मांग लो, ले जाओ। ये जमदग्नि महाराज, मैं गाय को लेकर के जाऊंगा। मैं देवराज इंद्र का नौकर नहीं हूं मैं। ए महात्मा, अकर तकर 2 मिनट हैरान हो जाएगी। ये कौन है? ये हमारा मंत्री है। बड़ा वफादार कुत्ता है। खामोश, गाय तो लेके जाऊंगा, मानू करें। जब गाय में तेरे बाप की लागत लगी है क्या? हमारी नाली तो लगी, खाओगी ना। बात बढ़ गई। सहस्रा बाबू गाय खोलने लगा, जमदग्नि ने कलाई पकड़ी तो उसने तलवार से ब्राह्मण की गर्दन को अलग कर दिया। गाय को लेके चला गया। जिस समय रेणुका ने देखा मेरा बहनोई विधवा कर गया, आज अपने पिया की लाश पर गिर पड़ी, छाती में घूसा मार मार के रोने लगी। परशुराम 50 कोस की दूरी पर भजन कर रहे थे। मैया की यहाँ ने आज उस भृगुनंदन की समाधि को हिला दिया। आकर के तूफान की तरह सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, मां ठहर जाओ। कौन है वो कमीन की औलाद जिसने मेरी बूढ़ी मैया को खून के आंसू से रुलाया? मैया कहने लगी, बेटा तू भजन करने चला गया, सहस्रा बाबू अहीर गाय के लाज में तेरे बाप का कत्ल करके चला गया। परशुराम कहने लगे, मां, इन कमीनों ने जब से धरती का अधिकार पाया है, सुशीलता के बदले उल्टा पीछे चढ़ाया। बात मां। परशुराम बोले, बस मैया ज्यादा बात कर, अब बात लौट कर ही होगी। ये धरती पर ही रहोगे या विपन की धरती होगी। कहते हैं धरती पर अहीर होंगे छत्री, और याद धरती ब्राह्मणों की हो जाएगी। कहते यादव छत्री होंगे। तूने अपनी छाती में कितने घूसा मारे? कहने लगी 21। परशुराम बोले, तूने 21 बार अपने माथे को फोड़ा है, तो 21 बार जब धरती पर इन यादव छत्रियों को नहीं छोड़ूंगा। चल दिया लंगोटी वाला, सहस्रा बाहु को ललकारा, मेरे बूढ़े बाप पर जवानी दिखाने वाले मैदान में आ जा। तेज छोड़ी सेना लेके आ गया। तेज छोड़ी, एक तरफ लंगोटी वाला ब्राह्मण, लेकिन बाहर परशुराम। फरसा लेकर उस ब्राह्मण ने मूसलाधार सी बरसाई। जिस औरत नाहर पिलिया है पाई थी फटी नजरवाई। सारी सेना मारकर सहस्रा बाहु अहीर की हजारों भुजाएं काट डाली परशुराम ने। और एक ही बार नहीं, ए भक्तों, 21 बार जब धरती पर यादव क्षत्रियों का विनाश किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार लंगोटी वाले में इतनी दम कहां से आ गई? तो दम तो लंगोटी वाले में, बिना लंगोटी वाला खाली डिब्बा। ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। ये 2 ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए हैं, राम शंकर, दादा भीष्म और परशुराम, जिनकी वीर की एक बूंद जीवन में स्खलित नहीं हुई। जिनकी वीर की एक बूंद जीवन में स्खलित नहीं हुई। ये 2 ब्रह्मचारी हुए हैं, दादा भीष्म और परशुराम।
समझो भक्तों, तुम्हारे पुरखा ऐसे हुए, तुम्हारे पुरखा ऐसे हुए, लेकिन अब दुख है कि आज के लड़का की 12 सालें कैसे करती, दुख है कि आज के बच्चे की 12 सालें कैसे करती है। माता पिताओं, जब संतान को तुमने पैदा किया है तो इनके ऊपर निगाह रखो, इन्हें ब्रह्मचारी बनाओ, इन्हें हीरों की हिफाजत कर लो। और 25 साल तुमने अपने बच्चे को रोक लिया तो 100 साल से पहले बच्चा नहीं मरेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। अगर 25 साल अपने बच्चे को तुमने बचा लिया, अपने लड़के को कभी तो तुम एकांत में हाय मत जाने दो, और छैल छबीले गुंडों के संग बागों की हवा न खाने दो। कहां बात करता है ए भैया? अपने लड़के को कभी तो तुम एकांत में हाय मत जाने दो, छैल छबीले गुंडों के संग गलियों की हवा न खाने दो। हे भैया माताओं, अगर तुमने अपने बच्चों पर निगाह न रखी तो 9 महीने की मेहनत धूल में मिल जाएगी, धूल में। ये वो उम्र है, इस संतान के पिताओं, यहां तुम बैठे हो, भागवत सुनने आए हो, ढोला नौटंकी नहीं, आला नहीं, ये चुटकुले नहीं जो आजकल के भड़ुए गाते फिर रहे। इन आने वाली पीढ़ियों पर निगाह रखो। रूखी सूखी रोटी भी दो, चेहरे पे चमक दिखाएगा। 10 से 20 बरस तक खाए पत्थर भी भस्म हो जाएगा। ये भैया, रूखी सूखी रोटी लड़के को दो, अगर लड़का नियम संयम से चलता है, चेहरे पे चमक, अंगूर, और लड़का सुंदर लगेगा। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कह रहे हो मेरे बच्चे पर घी दूध असर नहीं लाता है, और हम कह रहे वो घी शक्कर नाली में बहता जाता है। तुम कह रहे कि लला पर दूध असर नहीं कर रहा, तुम्हें क्या पता लला फरुखाबाद में कौन सा गुल खिलाएगा? मेरा एक इशारा समझ लो बस, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब लड़कों पर निगाह रखो, दूध दही खाने पर भी यदि बच्चे का सूखा तन है, तो मन में खूब समझ ली तो लड़का बदमाश बदल है। अगर दही दूध खाने पर भी बच्चा का चेहरा बुझ गया तो बहनाओ तुम समझ लेना तुम्हारे 9 महीना की कमाई धूल में मिल गई। भाइयों तुम समझ लेना कि लड़का लुट गया, मेहनत बेकार हो। क्यों? 20 साल से पहले अगर बच्चे का हीरा लुट जाएगा तो दूध और घी की चली कहा या मेरा तकती असर न लाएगा। इसलिए भैया भारत में वीरों की समय जरूरत है। अरे भारत में वीरों की समय जरूरत है। अरे भारत में वीरों की समय जरूरत है। हो राम लक्ष्मण से पंखा, पल में फूंकते दुश्मन की लंका। लक्ष्मण के तीरों की समय जरूरत है। अरे लक्ष्मण के तीरों की समय जरूरत है। अरे भारत में
शाश्वत है। इसलिए माता पिताओ, बच्चे को ब्रह्मचारी बनाओ। अंगूर की तरह दमकता हुआ बच्चा, सब चाहेंगे मेरी गोद में आ जाए। और जो सूख करके, जो सूखे बैंगन जैसे गाल हो गए ना इनके, ये धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाएंगे। याद रखिए, ऐसे थे परशुराम। परशुराम ने एक बार अपनी मां की हत्या कर दी पिता के कहने पर। ध्यान रखिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरा नराम यदुर्वंशम नरा सुतवा सर्व पाप प्रमुचते। अब तुम्हारे सामने यदुवंशियों कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन आहिरों की कथा को सुन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का 9वां स्कंद कह रहा है कि वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरा नराम यदुर्वंशम नरा सुतवा सर्व पाप प्रमुचते। जो यादवों की कथा सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग पीछे बदबू छोड़ते हैं कि यादव को गद्दी की कथा नहीं कहनी चाहिए, लेकिन भक्त तो इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया सामने आके कहें, ये पीछे बदबू छोड़ते हैं, बुजदिले हैं। यादव के लिए भागवत में बड़े सुंदर शब्द दिए वेद व्यास ने, याते ज्येष्ठ पुत्र से यदुर्वंशम नर ऋषभ। नर ऋषभ कहते हैं सबसे श्रेष्ठ वंश। लेकिन मैं तो सच कहूंगा, जब आहिर में थोड़ी कमी न होती तो जब वंश के बराबर रामशंकर कोई वंश नहीं था। क्या कमी है जानते हो? ये स्वार्थ और ईर्षा में भैया भैया को खा जाता है। स्वार्थ में, ईर्षा में भैया भैया को खा जाता है। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा, पुरुरवा से यादव वंश चला है। जब वंश में कौन कौन आते मालूम है? चंद्र वंश चला है इसमें। यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, ये चंद्रवंश में। और उत्कल, विमल, गए जो 3 बच्चे हुए हैं, इनसे सूर्य वंश चला है, जिसमें बड़ा पवित्र वंश ठाकुर वंश आ जाता है। ध्यान रखिए। तो पुरुरवा का पुत्र हुआ राजा आयु, और राजा आयु का पुत्र हुआ राजा नहुस। ये चंद्रवंशी राजा था, यादव वंशी राजा था, बहुत बड़ा राजा हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे आधार जा में कौन से 4 चांद लगे थे, आहिर तो बहुत बड़ो राजा भाव का नहीं। जाने 101 अश्वमेध यज्ञ करके देवराज इंद्र के इंद्रासन को छीन लिया था। पहले वाला इंद्र अपनी पत्नी सची को लेकर घर में रोने लगा, अब इंद्रासन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि अहिर बैठ गया इंद्रासन पे। लेकिन हमने कहा जा अहिर की बुद्धि में गोबर भरो थोड़ो, आज यह हालत नहीं होती इसकी। मेरी सुन ले जात हीरो, गोकुल के मेहमान तुम्ही हो, वृंदावन की शान तुम्ही हो, सब जातन में हीरो। मेरी सुन लो जात हीरो, लेकिन सेंध काट विज्ञान तुम्ही हो। चोरी करना, डकैती डालना, पकड़े करना, लड़ाई करना, जहां में तुम बहुत होशियार हो। सेंध काट विज्ञान तुम्ही हो, पुरुषों में शैतान तुम्ही हो, बुद्धि में हो जीरो। मेरी सुन लो जात हीरो। अब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, हमें बुद्धि में जीरो बता दिया। जीरो न होते तो भैया ही भैया आपस में लड़ते हैं। राजा नहुस इंद्र बन गया। पहले वाला इंद्र अपनी औरत को लेकर घर में रोने लगा। एक दिन नहुस शिकार करके सफेद घोड़ा पर सवार होके आओ, और भक्तों जो गली से जा रहे हो, पहले वाले इंद्र की पत्नी सची स्नान करके अटा पे खड़ी अपने बालों को सुखा रही। और एक बात और बताऊं, औरत पहने ओढ़े भले काली कलूटी कुरूप लगे, अगर जाके लंबे लंबे कमर तक बाल हैं, और जब नहा करके बालों को फैला कुदरती सुंदरता आ जाती। कभी आप देखें, जब पहने ओढ़े जब भले काली कलूटी लगे, भक्तों जब स्नान करके अपने बालों को फैला के सुखाती है, इसमें कुदरती सुंदर